2025 की दिव्यता भव्यता के साथ ही नव्यता का दर्शन अब संगम नगरी में होने लगा है। पूरी ही संगम नगरी को कुछ खास अनोखे अंदाज में सजाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व के साथ ही हिंदू आस्था से जुड़े देवी देवताओं के मंदिरों को नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। संगम नगरी को भव्य रोशनी से रोशन किया जा रहा है। इस कारण से त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इस बार प्रकाश की भव्यता से वो और भी ज्यादा दिव्य दिखाई देगा। संगम पर जल और प्रकाश का यह अनोखा संगम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। यादगार बनेगा कुंभ, रोशनी में नहाएगा पूरा मेला। शानदार, यादगार और अनोखा होगा महाकुंभ 2025। अद्भुत, अनुपम और अलौकिक होगा महाकुंभ। कुंभ क्षेत्र की रातों में दिन जैसा रहेगा उजाला। संगम में सनातन की गूंज अब सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचना शुरू कर चुकी है। भव्य नगरी का भव्य उत्सव अब रोशनी से नहा रहा है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इस बार प्रकाश की भव्यता से और भी दिव्य दिखाई देगा। संगम पर जल और प्रकाश का यह अनोखा संगम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। रात के समय संगम का ये दृश्य, जिसमें जल पर पड़ती रोशनी झिलमिलाती नजर आएगी, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ अविस्मरणीय स्मृति भी प्रदान करेगा। ये प्रयास उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। संगम जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों जैसे लाल सड़क, काली सड़क, त्रिवेणी मार्ग, परेड मार्गों को आकर्षक सजावटी लाइट से सजाया गया है। इन लाइट्स के माध्यम से रात के समय मेले का पूरा क्षेत्र दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम के साथ आइडियल कुंभ हो रहा है। इस कुंभ में खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं और लाइटों के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से धार्मिक चीजें उकेरी गई है, ताकि जो भक्त आए वो देखें कि किस तरह से दिव्यतम, भव्यतम कुंभ हो रहा है। और इस कुंभ में जो लाइटिंग है उसके ऊपर भी त्रिशूल, भोलेनाथ और इसके साथ अमृत कलश दिखाया गया है। ये परेड का मैदान है और परेड के मैदान में पहली बार फाउंडेशन के साथ यह पूरी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि हमेशा यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो ये ठोस और बड़ा काम इस बार हो रहा है महाकुंभ 2025 में, ताकि यहाँ पर जो रहवासी हैं, जो दूर दराज से लोग आते हैं, वो पूरे इस इलाके में आए तो देखें किस तरह से यहाँ पर भव्यतम और दिव्यतम कुंभ हो रहा है। 4000 हेक्टेयर में बसने जा रहे प्रयागराज महाकुंभ की बिजली की व्यवस्था भी इस बार पिछले आयोजनों से बेहतर हो चुकी है। इस बार महाकुंभ को पावर कट की समस्या से मुक्त रखने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके लिए सोलर एनर्जी पर आधारित हाइब्रिड सोलर लाइट मेला क्षेत्र में लगाई गई है। महाकुंभ में इस बार 2004 हाइब्रिड सोलर लाइट लगाई जाएंगी। कुंभ के सभी प्रमुख चौराहों और पांटून पुलों पर भी इन्हें लगाया गया है। इन लाइट्स के लगने से कुंभ क्षेत्र में बिजली के कभी कटने पर अंधेरा नहीं हो पाएगा। संपूर्ण महाकुंभ क्षेत्र रात में बिजली की रोशनी से जगमग रहेगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता के मुताबिक बिजली विभाग की तरफ से पूरे महाकुंभ क्षेत्र में 1543 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन खींची जाएगी। मेला क्षेत्र में शिविरों में रहने वाले लाखों लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इन शिविरों में रोशनी के इंतजाम के अलावा मेला क्षेत्र 67,000 स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगा।
मेला क्षेत्र के सभी प्रमुख चौराहों में हाई मास्ट लाइट भी लगाई जा रही है। शिविरों और सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट से पूरा कुंभ मेला क्षेत्र रोशन होगा। यहाँ रात में भी दिन जैसा उजाला दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीतीश मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं हम नीतीश जी? मैं राजरूपपुर में रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ आए हैं। ये लाइटिंग जो दिख रही है, तरह तरह के धार्मिक चीज़ें बनी हैं, स्लोगन्स बने हैं, क्या कहेंगे इस पर? भैया, ये तो हमारे भारत सरकार द्वारा जो मोदी जी का एक निकाला गया था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, ये सारे जो भी छोटे छोटे स्किल लोगों को दी गई है, जो आज स्किल हमारी बहुत बड़ी डेवलप में दिख रही है। आप देख सकते हैं लाइट का कितना अच्छा हुनर ये हमारे सबसे पहली चीज़ तो भारत देश में ही बनी हुई है। और ये सिर्फ कुंभ मेले में ही नहीं बल्कि शहर में अनेकों जगह पे लग रही है। इससे पहले कुंभ मेले हुए, लेकिन अब की बार कुछ खास कुंभ मेला होने जा रहा है प्रयागराज में। और आप जान ही रहे अब की बार महाकुंभ है और पूरी तरीके से हम लोग शहर के भी लोग सब लगे हुए हैं कि कैसे इसको सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाए। और सर्वप्रथम तो सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली है, ये सारी लाइटें तो गवर्नमेंट द्वारा लगा दी गई है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो इसमें टॉयलेट कर देना है, थूक देना है, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोकल लोगों को समझना पड़ेगा जो यात्री यहाँ पे आएंगे। धन्यवाद। तो जो लाइटें आप देख रहे हैं, तो अनुभव आपका कैसा निकल रहा है और जो लोग आए उनका अनुभव कैसा है? अरे अब मुझे तो ना पूछिए, आप स्वयं महादेव का देख रहे हैं। आप त्रिशूल लगा है, बजरंग बली लगे हैं, शंकर जी लगे हैं, सारे देवी देवता हमारे गणेश भगवान लगे। तो फिर और अब क्या दिव्य भव्य लेना चाहते हैं भाई? जिधर नज़र उठाइए उधर ही भगवान। हाँ, तो बहुत सुंदर मुझे लग रहा है और मैं यही आशा करता हूँ कि अब की बार बहुत अच्छा दिव्य और भव्य हम लोग महाकुंभ करेंगे सबके समागम से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोग यहाँ के आह्लादित हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को देखकर, पूरी लाइटिंग को देखकर। लाइट हमेशा खुशबू बिखेरती है और इस खुशबू के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी लोगों को प्रेरित करती है। जिस तरह से जगह जगह शहर भर में इस तरह की लाइटें लगी हैं, पूरे शहर को जगमग भी कर रही हैं और दिल में भक्ति की उमंग भी जगा रही हैं। पिछले महाकुंभ मेलों की तुलना में इस बार स्थायी खंभों का निर्माण किया गया है। ये खंभे न केवल मेले के दौरान उपयोगी होंगे बल्कि आयोजन के बाद भी प्रयागराज क्षेत्र की शोभा बढ़ाते रहेंगे। प्रत्येक को देवी देवताओं और कलश की आकृतियों से सजाया गया है जो धार्मिकता और संस्कृति की भी झलक पेश करते हैं। इन लाइट्स की स्थापना का कार्य 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस समय सीमा के साथ मेला क्षेत्र की रातों को अद्भुत रोशनी से सजाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी अपने चरम पर है। जनवरी 2025 में होने वाला आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा बल्कि प्रकाश और भव्यता का भी अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। इस बार मेले की खास बात यह है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ सौंदर्य का भी अद्भुत आनंद मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ मेले की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इन लाइट्स को खास तौर पर भगवान शंकर, भगवान गणेश और विष्णु जी की आकृतियों और कलशों से सजाया गया है। महाकुंभ मेले के दौरान 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति कर दी है, जिनका मुख्य कार्य भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना होगा। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को खुद यहां चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महाकुंभ के लिए 238 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं में महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण भी शामिल है। एक तरफ सीएम योगी स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण करेंगे, तो दूसरी ओर वो महाकुंभ को स्वच्छ बनाने में जुटे स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी करेंगे। सीएम योगी करीब 20,000 स्वच्छाग्रहियों और सफाई मित्रों को यूनिफॉर्म किट तथा नाविकों को लाइफ जैकेट प्रदान करेंगे। इसी तरह स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत 15,000 से अधिक कर्मी, 10,000 कार्मिक, 3,000 नाविक और अन्य को 5 से अधिक योजनाओं से भी जोड़ने का काम करेंगे। इन योजनाओं के तहत कर्मियों को बीमा प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर सीएम योगी समेत गणमान्य अतिथि स्वच्छ कुंभ एवं स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना की शपथ भी लेंगे। महाकुंभ की भव्य तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी
कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। सीएम योगी का कहना है कि आज प्रयागराज में महाकुंभ की इतनी बड़ी तैयारी शांति के साथ चल रही है, कहीं हो हल्ला नहीं हो रहा। हमारे कार्यक्रम की सफलता अपने आप दुनिया को बताएगी कि कैसी तैयारी रही, हमने कैसी मेहनत की और सीएम योगी ने जो कहा वो महाकुंभ की भव्य तैयारियां दिखा भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।